सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फूली के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नप सेवा की, प्रेम के बस नप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नप सेवा की, आप बने हर नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही,
राजसूय युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही राजसूय युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत रणी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दूर क्रूर इस लायक नाही 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 कहो लग करहूं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सीताराम भगवान की जय हो। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने रघुवर को आशीर्वाद दिया। रघुनाथ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक आश्रम में ले आए। आसन पर बैठा करके कंदमूल फल खिलाए। भगवान ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित फलों का सेवन किया। तीनों भाइयों ने फल ग्रहण करे। आज अंतिम बार लक्ष्मण जी ने यहाँ
फल खाए हैं, उसके बाद नहीं खाएंगे। सीता जी ने खाए, राम जी ने खाए, लक्ष्मण ने भी खाए। सिए सौमित्र राम फल खाए। सीता शब्द 147 बार आया है रामचरितमानस में, और राम शब्द 1443 बार आया है, और सौमित्र शब्द 7 बार आया है। यही कारण था कि उन्होंने शबरी के यहां भी बेर नहीं खाए थे लक्ष्मण जी ने। सीताराम भगवान की तब कर कमल जोड़ रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथा। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि शंभु नचावन हारे। को नहीं जाने मरम तुम्हारा, और को का जानन हारा। ते नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। सोई जाने जहाँ देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। परमात्मा को जो जान लेता है वो मौन हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। ब्रह्म को खोजने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। परमात्मा को जानने के बाद वाणी विराम ले लेती है, फिर वह बोलती नहीं है। सज्जनों, परमात्मा तत्व को जानने वाला कैसे बतावे कि परमात्मा कैसा है? गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के कैसे बतावे कि गुड़ की मिठास क्या है? यदि वो इशारे से बता भी देवे तो आपका मुंह तो मीठा होगा नहीं। ऐसे ही परमात्मा को जानने वाला बता नहीं सकता, वाणी उसकी बंद हो जाती है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। आपका श्री विग्रह चिदानंदमय है, सच्चिद आनंदमय है, उसमें लेश मात्र भी सांसारिक विकारों का स्पर्श नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अवगत अकथ अपार, नेत नेत जह निगम कहां। राम जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है वाल्मीकि ने। ये वही वाल्मीकि हैं जिन्होंने इनके चरित्र की रचना की थी, और इन्हीं के आश्रम पर सीता जी रही थी। वनवास काल में जब पुनः वनवास हुआ, रघुनाथ ने अस जिए जान कहूं सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित तह जाऊं। हमें कोई स्थान बता दो जहां हम अपने वनवास का समय पूरा कर सकें। स्थान बता दो, कोई ठिकाना। सज्जनों, वाल्मीकि जी बात सुनकर के इसमें हास्य करने लगे, कहने लगे ठीक है, परंतु मुझे रहने का स्थान बताइए। वाल्मीकि ने कहा, आपको हम क्या स्थान बता सकते हैं, आप तो सबको स्थान देने वाले हो। कहने लगे, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सुनहो राम अब कहां निकेता, जहां बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमग सरिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कौन रूरे। हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे।
विष विशेष जाना तिन नाही, प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुहासा, सादर दास लहई नित नासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीनों का वास हृदय में कहा, क्योंकि राम ज्ञान स्वरूप हैं, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप हैं और सीता भक्ति स्वरूप हैं। तभी शोक और दुख रहित नित्य शुद्ध सुख प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य 14 स्थान बताए थे। मनन नाथ त्राणनाथ मंत्र, मनन करने से त्राणन माने रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। शीस नवै गुरु सुर द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेखी, चरण राम तीरथ चले आऊं जाही, राम बसंव तन की मन माही, मंत्र राजनित जपै तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परवारा। 14 स्थान बताए राम जी के रहने के लिए। ऐसा कोई स्थान है आप बताओ जहां राम जी नहीं है? फिर वाल्मीकि ने 14 स्थानों में राम जी को सीमित कर दिया। सृष्टि में ऐसी कोई जगह है जहां परमात्मा नहीं है, किंतु वाल्मीकि ने 14 ही जगह पर उनको सीमित कर दिया स्थान दे करके। ऐसा क्यों है? इनका भी रहस्य है। 14 लक्षण बताए हैं भक्तों के। ये जो ये स्थान है, ये स्थान नहीं है, लक्षण है। 14 लक्षण जिसके अंदर हैं, उसके हृदय में रघुनाथ का स्थान है, निवास है। पहला स्थान कौन सा बताया? चौपाइयों के माध्यम से हमने बताया, अब समझ लीजिए। पहला स्थान बताया कथा श्रवण रति। यह पहला स्थान है कथा से प्रेम करना, कथा श्रवण में प्रेम रखना, कथा सुनने में प्रेम रखना, कथा से प्रेम रखना। कथा से प्रेम है, जैसे ही पता चल जाए कहीं कथा हो रही है, 1000 कामों को त्याग करके भी कथा सुनने आते हैं, करोड़ों कामों को त्याग के कथा सुनने आते हैं। किंतु आजकल के लोग तो पहले अपना काम देखते हैं, वो बोले समय मिलेगा तो आएंगे, फिर उन्हें समय मिलता ही नहीं है। वो यही सोचते रह जाते हैं कि हमें समय मिला ही नहीं। उनकी भावना पूरी होती है। और दूसरा स्थान बताया रूपासक्ति, तीसरा यश गुण चिंतन, चौथा निवेदित भाग, निवेदित भाव, भगवान को निवेदित करके सब कुछ तब ग्रहण करना। 5वां स्थान है मंत्र जप। एक साथ मंत्र जपने बैठ जाओगे, जाप नहीं कर पाओगे, पहले 4 पूरे करने पड़ेंगे। बोले गुरु मंत्र ले लो, उससे ही उद्धार हो जाएगा। मंत्र जाप से उद्धार नहीं होगा, पहले आई सीखोगे तब ABCD आएंगे। पहली क्लास से तो ऊपर जाओगे। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है, गुरु धीरे धीरे उसको ऊपर पहुंचाते हैं। 5वां स्थान है मंत्र जाप, गुरुमुखी होकर के मंत्र जाप करना। कितने लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है? महिलाओं में हाथ उठाना। महिलाओं में, औरतों में यहाँ कोई उर्दू बोलने वाले थोड़े ही हैं जो औरत कहेंगे, वो कह रही औरतों में। यहाँ तो शुद्ध हिंदी बोलेंगे या संस्कृत बोलेंगे, ना उर्दू बोलेंगे ना इंग्लिश। जबकि इनमें हाथ भी तंग नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं ठीक ठाक, चाहे तो बोल सकते हैं किंतु नहीं। 2-4 महिलाओं ने उठाए हाथ, बस 2-4 देवियों ने, बाकी सब निगुरी बैठी हैं। जय हो सीताराम भगवान की,
भगवान भला करे तुम्हारा। मंत्र जाप गुरु सेवा, ये 5वां स्थान है। और 6ठा स्थान है विकारों का त्याग। जो विषय विकार हमें तंग करते हैं ना, जिस चीज में हमारी आसक्ति है उसको ही छोड़ दो। जिस चीज के बिना हम जी नहीं सकते, जो हमें परेशान करती है वही विकार है। और जिसकी हमें रह रह के याद आती है, जिसके लिए हम रोते हैं, वही तो विकार है। जो आसक्ति है उसका त्याग। और 7वां स्थान बताया सबसे प्रेम। जो सबसे प्रेम करेगा उसके हृदय में राम जी निवास करेंगे। और 8वां समान भाव। नौवां स्थान है गुरु परमार्थ। 10वां अवगुणों का नाश। 11वां विश्वास। और 12वां धर्म पालन। अपने धर्म का पालन करो। 13वां दास्य भाव। और 14वां और अंतिम जो स्थान है सहज स्नेह माने भक्ति। तो ये 14 लक्षण हैं भक्तों के, जिनके अंदर ये लक्षण विराजमान होंगे उसके हृदय में राम जी सीता लक्ष्मण सहित वास करेंगे। सीताराम भगवान की जय हो। चित्रकूट पे जाकर के वास करते हैं। और यहां से रघुनाथ ने निखादराज को वापस भेजा है। और निखादराज आए हैं तो निखादराज ने सुमंत्र को अयोध्या भेजा है। अभी तक सुमंत्र गए नहीं थे। गंगा किनारे पर ही सुमंत्र पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। कई दिन हो चुके हैं, सुमंत्र को होश नहीं था। निखादराज ने आकर उन्हें उठाया, गले से लगाया और समझाया। फिरेउ निखाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखियो आई। निखाद प्रभु के साथ अब दो रात रहा है और तीसरे दिन उनके साथ चला। आगे जमुना पार जाने पर आज ही प्रभु ने निखाद को वापस किया। और सुमंत्र जी 4 दिन से मूर्छित पड़े हैं। निखाद राजा ने उठाया, सुमंत्र जी को बोध कराया, कहा मंत्री जी उठिए, आप अभी तक यहां मूर्छित पड़े हैं। सुमंत्र की आंखों के सामने सीताराम चले गए। सुमंत्र ये दृश्य देख नहीं पाए थे, भूमि पर गिर पड़े थे। तब से लेके आज तक बेहोश पड़े हुए हैं। जब मूर्छा दूर हुई तो राम 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 कहकर पुकारने लगे। आंखें खोली तो सामने निखाद को खड़े पाया। अकेला निखाद। तो सुमंत्र की परिस्थिति बिगड़ गई। हे निखादराज, राम नहीं आए? निखाद बोले, महाराज मैं तो प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम में उनको लेकर के गया और उनको चित्रकूट पर निवास करा के लौटा हूं। तब सुमंत्र दुखी हो गए और कहने लगे, हे निखादराज, मुझसे तो अवसर चूक गया। मेरी आंखों के सामने मेरा प्यारा राम चला गया। मैं आज तक जीवित हूं, मेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं होते? मैं मरा क्यों नहीं? अब तक मैं जीवित हूं। अब मैं अवध कैसे जाऊंगा? राम की माता कौशल्या पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा? मुझसे कहेंगी रघुनंदन को साथ क्यों नहीं लाए? अवधवासी मुझसे प्रश्न करेंगे। महाराज के प्राण तो केवल राम जी के दर्शनों के लिए ही अटके होंगे। यदि उन्होंने सुन लिया कि उनका पुत्र राम लौट कर नहीं आया तो एक क्षण नहीं लगाएंगे प्राण त्यागने में। मैं क्या करूं? महाराज की आज्ञा का मैंने हमेशा पालन किया था, परंतु आज मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा। उन्होंने मुझसे कहा था, सुमंत्र तुम सीता, राम और लक्ष्मण को वन में घुमा करके शीघ्र ही ले आना।
मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। आज बहुत व्याकुल हो गए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। कहे जाए पद विषादु, राम राम सिया लखन पुकारी, राम राम सिया लखन पुकारी। परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। सुमंत्र विकल दुख दीना, एक जीवन रघुवीर अधीना। जीवन और अंत में अधम शरीर, जसने लगे बिछरत रघुवीर। ओ आहो मंद मते अवसर चूका, मंद मते अवसर अजऊ न हृदय होत दोई टूका, अजऊ न हृदय होत दोई टूका। ओ पूछे दीन दुखित सब माता, पूछे दीना दुखित सब माता। कहब काह में तिनहि विधाता, कहब काह में तिनहि विधाता, कहब काह में तिनहि विधाता। आज सुमंत्र बहुत व्याकुल हुए। निखाद राज ने उनको रथ में बिठाकर अपने कुछ सेवकों को साथ भेजा और अयोध्या के लिए विदा कर दिया है। घोड़े आगे को चलते नहीं है, पीछे को लौट लौट के देखते हैं। हिन हिन आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे राम जी जिस दिशा को गए हैं उधर कोई देखते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सुमंत्र चल दिए हैं। धीरे धीरे अयोध्या के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरा दिन गंवा दिया उन्होंने। वे सोचते हैं मैं दिन में जाऊंगा तो सब लोग मुझे देखते ही यही प्रश्न करेंगे, क्या राम को वापस ले आए? तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब सांझ हो जाती है और धीरे धीरे देखा अब रात्रि होने वाली है, तब अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन्हे अंधियारे, पैठ भवन रथे राखे द्वारे। अंधेरे में प्रवेश किया चोरों की तरह और रथ को बाहर ही छोड़ दिया। सज्जनों, महाराज सुमंत्र राज दशरथ जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं, सीधे के महल में जाते हैं। कैकई के महल में नहीं गए थे। महाराज जब गए थे सुमंत्र जी तो दशरथ जी कैकई के महल में थे। सुमंत्र जी जानते हैं कि महाराज अब कैकई के महल में नहीं होंगे, कोई कौशल्या के महल में होंगे।
कौशल्या ले आई होंगी उनको अपने महल में, और महाराज ने रहना ही उचित नहीं समझा होगा कैकेयी के महल में, वे कौशल्या के महल में होंगे। इसलिए सुमंत्र जी कौशल्या के महल में जाते हैं। 6 दिन हो गए थे, महाराज एक शब्द नहीं बोले थे। जब भी कुछ बोलते थे तो राम राम ही बोलते थे। सुमंत्र ने जाके धीरे से चरणों में प्रणाम किया, जय जीव कह करके प्रणाम किया। महाराज कुछ नहीं बोलते। सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया दशरथ जी ने। भूप सुमंत्र लीन उरिलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राम कुशल कहे सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया दशरथ जी ने। ऐसा प्रतीत होता था मानो डूबते हुए को सहारा मिल गया हो। कहने लगे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? वह ठीक तो है, कुशल तो है, कहाँ है मेरा लखन और कहाँ है मेरी पुत्री सीता? तुम राम को साथ लेकर के नहीं आए क्या? उन तीनों को वन में ही छोड़ आए? सुमंत्र जी ने धीरे धर के कहा महाराज आप तो धर्मधुरीन हैं, शूरवीर हैं, उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञानी हैं और पर्वत के समान मति स्थिर वाले हैं। सीताराम भगवान की जय हो। प्रथम बास तमसा भयो, दूसरी सुर सर तीर, नहाई रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर। सुमंत्र जी कहने लगे महाराज पहला निवास प्रभु ने तमसा नदी के तट पर किया था। आपकी आज्ञा के अनुसार श्री राम जानकी और लखन को मैं रथ में बैठाकर तमसा नदी के तट पर ले गया था। पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा दौड़ी चली आती थी। रात्रि में जब सब सो गए तो राघवेंद्र ने मुझसे कहा कि पूरी प्रजा को यहीं सोती छोड़कर चलो और इस गति से रथ चलाओ कि किसी को यह भान न हो कि रथ कौन सी दिशा में गया है। इस प्रकार रथ को चलाओ। श्रृंगवीरपुर में गए, निखाद ने उनकी सेवा की और मेरी आंखों के सामने मेरा प्यारा राम गंगा के किनारे केवट से नाव मांगता है और फिर उस नाव में बैठ करके पल्ली पार चला गया। निखाद राज उनको चित्रकूट में निवास करा के वापस आया है। मुझे तो महाराज तनक भी होश नहीं था, उसने ही मुझे विश्वास दिलाया है और मूर्छा मेरी दूर हुई तो उसने मुझे यहां पहुंचाया है। मैंने उनसे चलने की बहुत याचना की थी। राघवेंद्र ने मुझसे यही कहा था कि पिताजी की आज्ञा है और पिताजी की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। और हे महाराज आपके चरणों में बार बार प्रणाम करने को कहा है। आपको प्रणाम किया है रघुनाथ ने और मुझसे कहा है कि पिता महाराज से विनती करके कह देना कि आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन करके ये राम 14 वर्ष बाद शीघ्र ही वापस आएगा, आपको प्रणाम करके आशीर्वाद लेगा। सब माताओं के चरणों में मेरा बंधन कहना और माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। वे अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न करें और कैकेयी मां से कह देना वो मन में गिलानी न करें
क्योंकि यदि कैकेयी माँ मुझे वन भेजने की मेरे ऊपर कृपा न करती तो ऋषियों के दर्शन करके मुझे परम सुख की प्राप्ति कैसे होती। ऐसा कहते कहते सुमंत्र जी रो पड़े। महाराज दशरथ की भी आंखों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ तो बिना पंख के पक्षी की तरह व्याकुल हो गए, जैसे बिना पानी के मछली व्याकुल होती है, जैसे बिना मणि के सांप तड़पता है, ऐसी महाराज दशरथ की दुर्दशा हो गई। अब तो राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैदेही। दशरथ जी महाराज के मुंह से बस अब एक ही शब्द निकलता था, मेरा राम कहां है, मेरा राम कहां है, मेरा लखन कहां है, मेरी सीता कहां है। व्याकुल हो गए। ले उसास लंबा सांस लिया, गहरा सांस लिया और सोचने लगे। इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो स्वर्ग से ये याति गिर पड़े हुए। सुरपुर तेजस खसे हुए याति, जैसे राजा याति को देवताओं ने स्वर्ग से गिरा दिया था, ऐसे ही महाराज दशरथ को लगा। अपने पुण्यों का बखान करने के कारण राजा ययाति जो पूर्व वंश के पूर्वज थे, जिन्होंने हजारों करोड़ों यज्ञ इत्यादि करके स्वर्गासन प्राप्त किया था, इंद्रासन, और उन्होंने इंद्रदेव की पत्नी शची को पति रूप में प्राप्त करना चाहा था। तो शची ने घबरा करके गुरुदेव बृहस्पति से विनती की थी। तो बृहस्पति ने कहा था कि देवी, कहा जाता है कि व्यक्ति अपने पुण्यों का बखान अपने मुख से कर देता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कितना दान किया, कितने यज्ञ किया, कितना व्रत किया, कितनी सेवाएं की, यदि इसको व्यक्ति अपने मुख से गा देता है तो फिर वह उसके पास नहीं रहता। राजा से जाके पूछो कि उसने कौन कौन से पुण्य किए थे जिसके उपरांत उसे ये इंद्रासन मिला है। तो देवी शची ने यही राजा से पूछ लिया। कहा, राजन, यदि आप हमें प्राप्त करना चाहते हो तो कम से कम ये बताओ कि आपने मृत्युलोक में कौन कौन से पुण्य किए थे, हम भी तो सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इस इंद्रासन का अधिकारी नहीं बना। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। राजा याति फूल गया और उसने सारी अपनी कथा कह सुनाई, सब कुछ बता दिया। मैंने इतनी भूमि दान में दी, इतनी कन्याएं कि विवाह कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ दान में दी, यज्ञ आदि कराए। इतना कहते ही राजा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ जी की दशा हो गई। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, अष्टक नाम के एक राजा हुए थे जो ययाति के राजा नाती थे। अष्टक नाम के राजा ने, माने ययाति के नाती ने, अपने पुण्य दे करके उन्हें पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया था, पुनः उसी गद्दी पे बिठा दिया था। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्मा हुए। दशरथ जी व्याकुल हो गए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, बिले पतिराऊ बिकले बहुभांति, भई जुग सरेस सिराती न राती, भई जुग सरेस सिराती न राती। राम राम कह राम सनेही, राम राम कहे राम सनेही।
कह राम लखन वही देही। पुन कह राम लखन वह देही। ले उसास सोच यही भांति। ये उसास सोच यही भांति। सुरपुर तेजस हसे ययाति। सुरपुर तेजस हसे ययाति। सुरपुर तेजस हसे ययाति। अब मैं राम वियोग में जीवित नहीं रह सकता। अब मेरा समय आने वाला है, अंतिम समय आने वाला है महाराज का। जवानी में किए हुए पाप उन्हें याद आने लगे। मरते समय ही मनुष्य को अपने जीवन के पाप और पुण्य याद आते हैं। अंतिम समय में याद आते हैं पाप और पुण्य। जैसे महाराज दशरथ को आए, क्या पाप याद आया जो जवानी में उन्होंने किया था। क्या पाप किया था जवानी में? उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या की थी। उस कलंक ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा। कहने लगे कौशल्या, तापस अंध साप सुध आई। कौशल्या सब कथा सुनाई। ज्ञानवती और शांतनु कुमार के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या मैंने की थी। हे कौशल्या, मैं जवानी के मद में चूर था। मैं शब्द वेदी बाण विद्या जानता था। एक दिन मैंने सरयू किनारे जल पीते हुए शिकार के धोखे में मैंने समझा कोई जंगली जानवर आया है, हिंसक। तो मैंने उसे मारने के लिए बाण चलाया। परंतु मुझे क्या पता था कि वहां मेरा प्यारा श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के बहाने लाया है और सरयू किनारे विश्राम गृह में उनको छोड़कर जल लेने आया है। वह बाण मेरे हाथों से छूट करके उसके हृदय में लगा। हे कौशल्या, मैं कलंकित हूं, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। उसी अपराध का मुझे दंड मिला है। मैंने श्रवण कुमार की हत्या की है, निर्दोष श्रवण कुमार की, जिसकी पूरे जगत में प्रशंसा होती है। धन्य है श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पे काबर रख करके लेकर वन में घूमते हैं। श्रवण कुमार के छोटे भाई के श्राप के कारण ही उसके माता पिता अंधे हुए थे। नासकेत ने श्राप दे दिया था। ब्रह्मचारी थे वो, किंतु श्रवण कुमार की पत्नी ने भी छल किया सास ससुर के साथ। उसका परिणाम यह हुआ कि श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने माता पिता को तीर्थहरण कराने का मन में ठान लिया। और आज यहां दशरथ के बाण से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े हैं। दशरथ कहते हैं कौशल्या, मैंने जाकर श्रवण को उठाया। मैंने उसे बहुत सांत्वना दी, परंतु उसने मरने से पहले मुझसे कहा, महाराज आप मेरी चिंता न करें, बस मेरे माता पिता को थोड़ा जलपान करा दें। जलपान कराने के बाद ही अपना परिचय दें, नहीं तो मेरे माता पिता को पता चल गया कि आपने मेरी हत्या की है और आप दशरथ हैं, तो वे कभी भी जल नहीं पिएंगे।
मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। श्रवण कुमार ने कहा, कौशल्या तीर मारा है दिला दे मामा, हो तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा। नीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, नीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा, तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा। तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। मामा ओ माँ मेरी माँ। अंधे माँ बाप की आंखों का एक तारा हूँ, अंधे माँ बाप की आंखों का एक तारा हूँ। उनके जीवन का बस एक मैं सहारा हूँ, उनके जीवन का बस एक मैं सहारा हूँ। पाप जीवन में क्या हुआ मुझसे, पाप जीवन में क्या हुआ मुझसे। छिप के धोखे से तुमने मुझको मारा है, छिप के धोखे से तुमने मुझको मारा है। और क्या चीर डाला है हो, चीर डाला है जिगर को ये सिला दे मामा, चीर डाला है जिगर को ये सिला दे मामा। तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा, तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा। तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, तीर माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। मामा ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। काल सरियों पे आखड़ा आज मेरा है, काल सरियों पे आखड़ा आज मेरा है। अंधे माँ बाप के बेटे को आज घेरा है, अंधे माँ बाप के बेटे को
जाके तुम मत ना वहाँ कोई सिला देना, जाके तुम मत ना वहाँ कोई सिला देना। नीर ना पिए तो कसम मेरी खिला देना, नीर ना पिए तो कसम मेरी खिला देना। धर के कांवर में तीर्थ कराने लाया हूँ, धर के कांवर में तीर्थ कराने लाया हूँ। प्यास है दोनों उन्हें पानी पिला न पाया हूँ, प्यास है दोनों उन्हें पानी पिला न पाया हूँ। मेरे हृदय की हो, मेरे हृदय की तू आज मिटा दे मामा, मेरे हृदय की तू आज मिटा दे मामा। मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा, तीर मारा है क्यों विश्वास दिला दे मामा। मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा, मेरे माँ बाप को जा करके पिला दे मामा। शिक्षक जी कहते हैं यही कारण था कि आज मुझे यह समय देखना पड़ रहा है। इतना कह करके महाराज कहने लगी आज मुझे राम वियोग में तड़पते तड़पते 6 दिन हो चुके हैं। कौशल्या अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। मानो दशरथ जी ये कह रहे हैं जब तक जीवित थे तब तक राम जी को निहारते रहे, जन्म भी सुधार लिया और राम वियोग में अपना मरण भी सुधारेंगे। राम विरह में त्याग प्राण त्यागे, मरे तो राम जी के लिए, संसार के लिए तो नहीं। सज्जनों कहते हैं पक्षी की तरह व्याकुल हो गई, जैसे पिंजड़े में कैद पक्षी होता है, वह सोचता रहता है कि मैं कब मुक्त होऊंगा इससे। उसे खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाता है परंतु उसे भाता नहीं। ऐसे ही महाराज व्याकुल हो रहे हैं और कहते हैं सो सुत बिछेरत और गए ना प्राणा जी, और गए न प्राण। सुत बिछरत गए न प्राणा जी, गए न प्राण। वो पापी बड़ मोहि समाना रानी, मोहि समाना।
महाराज कहने लगे अब मैं अपने पुत्र के वियोग में जीवित नहीं रह सकता और मेरे समान दूसरा और कोई पापी नहीं है। मैं अब स्तन को राख के क्या करूंगा, अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। कहते कहते महाराज व्याकुल हो गए। सज्जनों, उसने जाते समय एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि पिताजी आप मुझे वन में क्यों भेज रहे हो, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा था। ऐसे आज्ञाकारी सुशील पुत्र के बिछोड़ने के बाद मेरे प्राण देह से नहीं निकले। मैं कितना अधम हूं, मेरे समान दूसरा पापी और कोई नहीं हो सकता। मेरे प्राण अब तक सुरक्षित क्यों हैं, और राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। इतना कह करके हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखनी हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर। महाराज जैसे व्याकुल हो गए। हा लक्ष्मण हा जानकी हा राम कह करके व्याकुल हो गई। जैसे पपीहा एक बूंद के लिए तरस जाता है, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसके लिए तरसता रहता है, किंतु वर्षा नहीं होगी तो उस साल वह प्यासा ही मर जाएगा। पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र के बूंद को। ऐसे ही महाराज की दशा हो गई। जीवित रहेगा तो राम के लिए, मरेगा भी तो राम के लिए। ऐसा कह करके राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु पर हरि रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम। हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम कह करके महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। 6 बार राम जी का नाम लिया, 6 बार, क्योंकि 6 दिन हो गए थे उनके वियोग में जीवित रहते थे, इसलिए 6 बार नाम लिया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज, महामना महाराज दशरथ का जब देह प्राणोत्सर्ग हुआ तो मुक्ति देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी आप साकेत को चलें, बैकुंठ को पधारें। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो स्वर्ग में रहना है। स्वर्ग में रह करके ही मैं अपने पुत्र की लीला देखूंगा, स्वर्ग से यहां आ तो जाऊंगा कम से कम। देवलोक में इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठ करके मैं चित्रकूट की लीला देखूंगा। कौशल्या ने देखा, महाराज के तो नेत्र शांत हो गई, महाराज का तो देहावसान हो गया। कौशल्या व्याकुल हो गई, सभी रानियां रोने लगी हैं, महल में शोक छा गया। विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, नर नारी व्याकुल हो गए। महामुनि गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना मिली, माता अरुंधति के साथ आए, सबको समझाया, सबको सांत्वना दी। खड़े होकर के महाराज के देह को प्रणाम किया और आंखों से आंसू बरसने लगे। अनेकों पुराण और इतिहासों की कथा सुनाई जिससे धैर्य हो जाए। सज्जनों, अनेकों इतिहास पुराणों की कथा सुनाई।
कहते हैं तब वशिष्ठ मुनि समय कहे, अनेकों इतिहासों की कथा सुनाई। एक दो कथा हम आपको बता देते हैं। अभिक्षित के पुत्र थे मरुत। मरुत ने जब यज्ञ किया था तो संपूर्ण देवता उनके यज्ञ में पधारे थे। संवर्त योगी ने इनका यज्ञ कराया था और यहां रावण के भय से सभी देवता पक्षी बन गए थे। इनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। इतनी दक्षिणा इन्होंने ब्राह्मणों को दी थी कि ब्राह्मण लोग उस दक्षिणा को उठा भी नहीं पाए थे। वे भी इस धरती पर चले गए, उनका भी अंत हुआ। इसलिए महाराज का शोक मत करो। उत्ति के पुत्र थे सुहोत्र। इनके राज्य में इंद्र ने 1 वर्ष तक सोने की वर्षा की थी। नदियां और समुद्र सोने से भर गए थे। तब राजा ने सारे धन को कुलांजल में यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। वे भी इस धरती को छोड़कर चले गए। ऐसे ऐसे राजा। अंग देश के राजा हुए थे बृहद्रथ। इस राजा ने यज्ञ में इतना दान किया था कि आज तक किसी ने नहीं किया। वे भी जीवित नहीं रहे, वो भी इस धरती को छोड़कर चले गए। राजा शिवी, जिन्होंने रथ में बैठ करके सारे भूमंडल को जीत लिया था, वे भी इस धरती को छोड़कर चले गए। राजा भरत इस धरती को छोड़कर चले गए। राजा भगीरथ, राजा दिलीप, मानधाता, ययाति, अम्बरीश, शशुबिंदु। राजा शशुबिंदु जो 14 रत्नों के अकेले स्वामी थे, जो समुद्र के 14 रत्न थे, वे अकेले शशुबिंदु राजा के पास थे। वो भी इस धरती पर जीवित नहीं रहे। सज्जनों, राजा पृथु, कहां तक बताएं आपको। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। इस प्रकार महाराज दशरथ के लिए शोक मत करो। महाराज के देह को नाव में तेल भर के रखा गया सुरक्षित। तेल नाव भर नृपतन राखा, दूत बुलाए बहुर अस भाखा। दूतों से कहा शीघ्र ही भरतलाल के पास सूचना लेकर जाओ। मुनि सुन मुन आयस धावन धाये, चले बेगवर बाज बनाए। भरत जी के पास में पहुंच गए दूत। इधर सज्जनों क्या होता है, इधर भरतलाल बड़े व्याकुल हैं। भरतलाल ने स्वप्न देखा रात में, 2 स्वप्न देखा और सुबह को शत्रुघ्न को सुनाने लगे स्वप्न को। बड़े दुखी हैं। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? पिता के बाल खुले हुए हैं, वे मुरझाए हुए हैं और गोबर से भरे हुए तालाब में गिर पड़े हैं। तेल पी करके हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है पृथ्वी फट गई, समुद्र सूख गया। राजा गधे पर बैठे हुए जा रहे हैं, अग्नि बुझ गई है और सारे वृक्ष सूख गए हैं। ऐसा स्वप्न देखा। अशुभ संकेत का फल था ये। अशुभ संकेत की ओर ये स्वप्न दिखा रहे हैं। कभी कभी आपके जीवन में भी स्वप्न आते हैं तो ये अशुभ संकेत होता है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। ये स्वप्न क्यों आते हैं? और ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जिनके बारे में ना तो कभी सुना। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलना होता है, ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको हम ना जानते ना पहचानते, न कभी उनके बारे में सुना था हमने, वो दिखाई देते हैं। ऐसे स्थानों पे हम जाते हैं जहां कभी नहीं गए, कभी समुद्र में गिर जाते हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रथम बात तो यह है कि जो व्यक्ति रोगी है, शरीर से अस्वस्थ है, मानसिक चिंताएं जिनके रहती हैं, इंद्रियां जिनकी बेचैन रहती हैं, उन्हें दुह सपना आते हैं।
दिन में भी आते हैं स्वप्न, रात में तो आते ही हैं। जब भी वो नेत्र बंद करके लेटते हैं तभी ऐसे स्वप्न आते हैं। रोगी व्यक्ति को भी बुरे स्वप्न आते हैं। थोड़ा सा ये बुखार आ जाए ना हैवी, तो फिर ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, बस कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इंद्रिय दोष के कारण ये स्वप्न आते हैं, व्यथित मन के कारण ये स्वप्न आते हैं। मन में हमारे जो चित्र बस गए हैं वे कल्पनाएं हमारे यहाँ स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं। सभी जीव मन और बुद्धि सहित हैं। स्थूल देह के अंदर सूक्ष्म देह होता है और यह सूक्ष्म देह अनेकों जन्मों से नाना प्रकार के शरीर धारण कर रहा है। और जहां जहां ये शरीर धारण करके गया था, जहां जहां जिनसे मिला था, जिनसे इसके संबंध थे, सब उसके स्वप्न के रूप में आते हैं। क्योंकि जीव तो एक ही है और मन भी एक है, बुद्धि भी एक ही है, इसलिए स्वप्न आते हैं। शरीर बदल गया है परंतु संकल्प, उसके कर्म, उसके संस्कार अनंत हैं, वो स्वप्न के रूप में आते हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जागृत अवस्था तो यह है जिसमें आप जाग करके बैठे हो, कथा सुन रहे हो, और दूसरी है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था वह है जिसमें आप पहली नींद में इतने बेहोश हो जाते हो कि पत्थरों पे भी नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। कान पे चाहे नगाड़ा बज रहा, ढोल बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो भी नींद नहीं खुलती। जब उठते हैं तो कहते हैं हम तो बड़े आराम से सोए, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। मान इस देह से जीव निकल जाता है, मरे के समान हो जाते हैं, बिल्कुल मुर्दे की तरह। पहली निद्रा जो आती है, ये जीव निकल के त्रिलोकी का भ्रमण करता है। जहां जहां पहले जिन जिन शरीरों में ये गया था, जिन जिन से मिला था, ऐसा नहीं है आपका यही जन्म है, आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, परंतु सब में मन और बुद्धि तो एक ही थे, जीव भी एक ही था, शरीर ही तो बदला है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा जो स्थूल के अंदर सूक्ष्म होता है, 17 तत्वों वाला, जो दिखाई नहीं देता, वो निकल जाता है। वो घूम करके जब आता है, सबसे मिल करके आता है, तो फिर अंदर प्रवेश करता है, तो फिर वह स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देता है। और चौथी अवस्था है तुर्यगा। माने जो तुर्यगा को प्राप्त हो गए हैं योगी, उनको कभी स्वप्न नहीं आते। सीताराम भगवान की जय हो। तो भरतलाल को स्वप्न आ रहे हैं। कभी कभी स्वप्नों में अपने इष्ट के भी दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, गुरु के दर्शन हो जाते हैं। जिनकी सच्ची श्रद्धा है और लगन है, उन्हीं को दर्शन होते हैं। नहीं, बहुत से लोग तो तरसते हैं कि स्वप्न में दर्शन हो जाए हमें, रात को सोच के सोते हैं फिर भी नहीं होते। जिन पर कृपा होती है उन्हें दर्शन होते हैं। दर्शन 3 प्रकार के माने गए हैं। मंदिर में दर्शन करना, ये साधारण दर्शन है। स्वप्न में अपने इष्ट भगवान के, गुरु के दर्शन करना, ये मध्यम दर्शन है। और तीसरे भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार, प्रत्यक्ष मिलन, इसको अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। 3 प्रकार के दर्शन माने गए हैं। तो आज महाराज भरत व्याकुल हो गए और कह रहे हैं स्वप्न खोटे हो रहे हैं, स्वप्न खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार, स्वप्न खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार, स्वप्न खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार, स्वप्न खोटे हो रहे
व्याकुल हैं और कह रहे हैं भैया जिस दिन से हम आए हैं अयोध्या से तब से हमें कोई सूचना नहीं मिली। आए हैं ननिहाल जब से सूचना पाई नहीं। और क्या दिल के टुकड़े हो रहे हैं, दिल के टुकड़े हो रहे हैं, हिल की बंधती बार बार सपने घोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार सपने घोटे हो रहे हैं। भरतलाल कहने लगे भैया शत्रुघ्न यदि मेरे भैया माता पिता को कुछ हो गया तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्या राम भ्राता और पिता माता मेरा आधार है। राम माता और पिता भ्राता मेरा आधार है। राम भ्राता और पिता माता मेरा आधार है। और क्या छोड़ दूंगा जग ये सारा, छोड़ दूंगा जग ये सारा, ये प्रतिज्ञा है हमार। सपने खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार सपने खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार दिल मेरा लगता नहीं है। दिल मेरा लगता नहीं है। हो रहा है ज़ारदार सपने खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार सपने खोटे हो रहे हैं। स्वप्न खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार